हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन जो होता है वह एक प्रकार का नाउन ही होता है, राइट। फॉर्म में तो अलग अलग होते हैं, मतलब देखने में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन फंक्शन में और पोजीशन में एक जैसे होते हैं, राइट। जो नाउन का फंक्शन होगा, नाउन का यूज होगा, वैसे ही प्रोनाउन का भी यूज होगा। जहां पे नाउन यूज किए जाएंगे वहां पे प्रोनाउन भी यूज किए जाएंगे। दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वह है कि काउंटिंग के आधार पे। तो अगर नाउन वाले वर्ड की बात करें तो वो इनफाइनाइट है, राइट। उसको काउंट ही नहीं कर सकते। हमेशा नाउन मतलब फॉर्म बनते रहता है उसका, राइट। लेकिन प्रोनाउन जो है लगभग लिमिटेड है। आई थिंक कि अबाउट 100 है, लगभग 100 के आसपास है। अब बात करें कि कहाँ पे मतलब ये नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, राइट। अब बात आती है कि नाउन की जगह पर हम क्यों यूज करते हैं। तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। राम इज माई ब्रदर। राम स्टडीज इन क्लास 6। राम comes here every day. Ram goes to temple every day. So I am repeating the same word Ram Ram Ram, right? तो इससे क्या है ना कहीं हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो ये जो रिपीटिंग वाले वर्ड है, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे कोई ना कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो। तो हम कह सकते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, राम की जगह पे ही लगा सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि राम इज माई ब्रदर, ही स्टडीज इन क्लास 6, राइट। ही कम्स हियर एवरी डे। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि 4 टाइप बताने जा रहा हूं, जिसमें है पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई किताबों में 8 टाइप लिख देता है, 9, 10, 11, इट डजंट मैटर। मेन थिंग ये है कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उनका कैसे यूज किया जाता है, मेनली हमें वहां फोकस करना है, राइट। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ये टाइप्स पढ़ने का, क्योंकि टाइप्स के हिसाब से अलग अलग जगह पे सेंटेंस में इनका पोजीशन होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं पर्सनल। तो पर्सनल 2 वर्ड से मिलकर बनता है, पर्सन प्लस एल। तो एल एक प्रकार का सफिक्स है। तो पर्सन, एल एडजेक्टिव बना रहा है यहाँ पे। तो पर्सन का मतलब क्या हुआ? पर्सन का मतलब यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा। कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, पर्सन का मतलब व्यक्ति यहाँ पे होगा। यहाँ पे पर्सन का मतलब है कि यहाँ 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम इस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो इसमें बात की जा रही है, इंडिकेशन है कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन है, कोई लिसनर है तो सेकेंड पर्सन है, और जो यहाँ पे नहीं है वो थर्ड पर्सन है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर एंड प्लूरल तो सब जगह होगा। सिंगुलर मतलब 1 एंड प्लूरल मतलब मोर देन 1, मतलब एक से अधिक। तो अगर हम बात करें कि पर्सनल में, तो एक और चीज आ जाता है इसमें, केस। केस क्या होता है कि ये बताता है केस की सेंटेंस में कहाँ पे किसका कहाँ पे पोजीशन होगा। जैसे जो भी सब्जेक्ट है तो हम देखते हैं ना कि शुरू में पोजीशन इसका होता है सेंटेंस के। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वर्ब के बाद में पोजीशन होता है। तो केस इस प्रकार से यूज किया जाता है। केस सेंटेंस में बताता है कि हमें इसको यहाँ पे यूज करना, इसको यहाँ पे यूज करना है। तो ये रहा। अब हम पर्सनल में 2 ही केस पढ़ना है, एक है सब्जेक्टिव केस और एक है ऑब्जेक्टिव। मैं सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही नाम रखा हुआ है। तो चलते हैं। सिंगुलर में आई होता है सब्जेक्ट के रूप में। अगर मैं अपने लिए कहूंगा तो क्या कहूंगा, आई एम अ टीचर, राइट। आई एम अ ट्रेनर। सो आई का यूज कर रहा हूं। आई मतलब मैं एक ही हूं, और आई किसको रिप्लेस कर रहा है, कौन से नाउन को? वह है जयप्रकाश। मीन्स हियर दैट जयप्रकाश इज अ टीचर।
राइट। तो जयप्रकाश को रिप्लेस कर, क्योंकि जयप्रकाश अच्छा नहीं रहेगा मैं ही बोलूंगा, तो उसको रिप्लेस करके आई का यूज किया गया। आई मतलब हिंदी में मैं होता है या मैंने भी हो जाता है, राइट। सो आई एम अ टीचर। लेकिन अगर एक से अधिक हो तो वहां पे वी का यूज करेंगे। जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट। वी ऑल आर इंडियंस या वी आर इंडियंस, हम दोनों यूज कर लेते हैं, राइट। वी मतलब होता है हम लोग, हम सब, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, जहां आप देख रहे होंगे आई के लिए ऑब्जेक्ट मी होता है और वी के लिए अस होता है। कई जगह हिंदी के किताबों में जो हिंदी में दिया होता है ग्रामर, वहां पे लिखता है आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, वी मतलब हम लोग और हम सब, और अस मतलब हमें। तो इस प्रकार से आपको भ्रम नहीं पालना है, आपको ये समझना है कि इसका पोजीशन सब्जेक्ट का अलग होता है, मी का अलग होता है। हाँ, बहुत हद तक हम समझ सकते हैं मी मतलब मुझे होता है, राइट। लेकिन ये हमें सावधान होना है कि मी और आई दोनों का मतलब जो इशारा है वो स्पीकर की तरह है, स्पीकर की तरफ ही है। वी और अस का इशारा जो एक से अधिक स्पीकर है उसकी तरफ है, राइट। अगर हम हिंदी की बात करें, अगर मैं कहूँ मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे पेंसिल चाहिए, तो मुझे का यहाँ पे मी नहीं आएगा, आई आएगा, आई नीड अ पेंसिल। तो इसलिए सावधान होना है, ज़्यादा हिंदी की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इसमें हमें देखना है कि इसका पोजीशन क्या है, राइट। अब हम आगे चलते हैं सेकंड में, मतलब लिसनर। लिसनर के लिए केवल यू का यूज किया जाता है, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो। इसीलिए इसका मीनिंग होता है तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई ब्रदर्स, राइट। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो दोनों में देखा यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं यू सिंगुलर के रूप में यूज किया हूं, और यू आर माई ब्रदर्स यहाँ पे प्लूरल का यूज हुआ है, प्लूरल के फॉर्म में। हाँ, कई बार ऐसा होता है यू ऑल भी साथ में यूज किया जाता है, हाइफनेटेड फॉर्म में, हाइफन छोटा सा दे दिया जाता है, राइट। सो वहाँ मतलब ये दिखाने के लिए कि यू प्लूरल है। अब हम आगे चलते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट भी सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में किसी प्रकार का जेंडर का नहीं दिया हुआ है, मतलब वो किसी भी जेंडर के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन थर्ड पर्सन में जेंडर दिया हुआ है। सिंगुलर में 3 जेंडर, प्लूरल में दे है, मतलब प्लूरल में इसका कोई जेंडर से मतलब नहीं है, लेकिन सिंगुलर में है। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही, जैसे कि हम, और फीमेल के लिए शी और न्यूटर के लिए इट। न्यूटर मतलब होता है कि हम दोनों में से किसी भी जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम मेल की ना फीमेल की। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ही किसको रिप्लेस करेगा, कई बार ऐसा होता है, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ही जो यूज किया जाता है वह केवल ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, केवल पर्सन के लिए किया जाता है, केवल मनुष्य के लिए किया जाता है, बट दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या है कि ही का यूज किसी भी मेल, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या नॉन ह्यूमन बीइंग हो, मतलब चाहे वो कोई मानव हो या जानवर हो, इससे मतलब नहीं है। अगर हमें पता है कि मेल है, ही लगाइए, पता है फीमेल है, शी लगाइए, राइट। सो ही मेल, मतलब जैसे एलिफेंट है, हम जानते हैं कि वो मेल है तो ही। अगर हम जानते हैं कि कैट है, फीमेल है, तो शी, राइट। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ट्री के लिए हम क्या यूज कर देंगे, ईट यूज कर देंगे, राइट। इंसेक्ट्स जो है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके लिए ईट हम यूज कर देंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं प्लूरल में। तो प्लूरल होता है जो दे होता है, एक ही प्लूरल का होता है, किसी भी जेंडर का हो, हम दे ही प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं। जैसे एलिफेंट्स कहूँ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों में दे ही का यूज होगा, तो एलिफेंट्स के लिए दे का यूज हो जाएगा। क्लियर। तो ही का यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट ही, शी का हर, ईट का ईट ही होता है, दे का देम होता है, राइट। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब हम आगे चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। सो पजेसिव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है और उसका मीनिंग छुपा हुआ है, राइट। सो पजेसिव
मतलब क्या होता है, पोजीशन, ऑनरशिप, रिलेशन, राइट। अगर हम बात करते नहीं इसके ऊपर मेरा अधिकार है, दिस इज माई मार्कर, सो माई मार्कर, आप देखे होंगे पजेसिव में लिखा माई मार्कर, या दिस मार्कर इज माइन, राइट। हिंदी में इसको कहते हैं मेरा। ये जो दो आप देख रहे हैं पजेसिव केस, तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे पजेसिव मतलब हम किसी चीज के ऊपर अपने अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उससे अपना रिलेशन बता रहे हैं कि ये मेरा, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मदर, राइट। सो मदर से हम रिलेट कर रहे हैं कि नहीं ये इनके साथ में मेरा ये रिलेशन है, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, राइट। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव केस में दो आ जाता है, एक हो जाता है ये वाला और एक हो जाता है ये। तो ये वाला जो फंक्शन होता है ये प्योर प्रोनाउन नहीं होता, ऐसे इसका जो है बहुत सारा क्वालिटी प्रोनाउन से मिलता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो डिटरमिनर का फंक्शन है, जो कि एडजेक्टिव वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, राइट, या इसका अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन जो प्रोनाउन हमें पढ़ना है ये वाला होता है। तो हमें ये देखना है माई की जगह माइन, आवर की जगह आवर्स, योर की जगह योर्स, तो ये रिप्लेस कर रहा है। अब आपके मन में आ रही होगी कि क्या दोनों का मीनिंग सेम होगा या अलग अलग होगा, तो आपको निफिक्र रहना है कि दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, चाहे माई हो माइन हो, दोनों का मतलब मेरा होगा। आवर हो आवर्स हो मतलब हमारा होगा, योर हो योर्स हो मतलब तुम्हारा होगा या आपका होगा। सेम यहाँ पे भी है, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, इट्स मतलब उसका, देयर उनका, ऐसे करके आपका हिंदी में मीनिंग होता है। अब एक चीज और बता दूं, इसका तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, केवल एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इसके बाद नाउन जरूर आना चाहिए, बिना नाउन के ये वाले नहीं आ सकते। दूसरे वाले में देखेंगे इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। हमने क्या देखा, इसके बाद नाउन जरूर आना चाहिए, इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, माई, दिस इज माई मार्कर, तो माई के बाद हम देख रहे हैं ना मार्कर है, मार्कर नाउन है आ रहा है, लेकिन अगर इसका यूज करना हो तो क्या होगा, दिस मार्कर इज माइन, तो माइन के बाद में कोई भी आपका नाउन नहीं आया, राइट। दिस इज आवर कंट्री, लेकिन आवर्स का यूज करूं तो क्या हो जाएगा, दिस कंट्री इज आवर्स, राइट। योर, दिस इज योर मार्कर, दिस मार्कर इज योर्स। तो हमेशा ख्याल रखना जब आप माई को रिप्लेस कर रहे हैं, माइन लगा रहे हैं, तो इसका नाउन हटा देना है। ये आवर के बाद में जो भी नाउन आ रहा है हटा करके तब हमें ये लिखना होता है, राइट। तो ये चीज है, मैं आपको अभी और एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। अब हम आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, राइट। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव आपने देखा होगा आईना अगर आप रखते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है इमेजेस को, राइट। सो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई डूअर मतलब एक्शन को करता है, राइट, तो उस एक्शन का जो इफेक्ट है वो आगे की तरफ न जा करके पीछे की तरफ चला आता है, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हर्ट वर्ब हो गया, और हिमसेल्फ वहां पे जो है रिफ्लेक्सिव है। अब मैं आपको यहाँ पे मिटा करके दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है चीज को। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ही हर्ट हिमसेल्फ, राइट, सो ही हमारा सब्जेक्ट है, हर्ट हमारा वर्ब है, हिमसेल्फ जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, राइट, ये आपका वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट ने
इस एक्शन को किया, ही ने हर्ट करने का काम किया, चोट पहुंचाने का काम किया। किसको चोट पहुंचाया? आगे नहीं जा रहा है एक्शन, ये पीछे की तरफ मुड़ जा रहा है, मतलब खुद को चोट पहुंचाई इसने। तो जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, एक्शन करता है, लेकिन ये एक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्स होकर के सब्जेक्ट पे ही चला जाता है, राइट। और यही कारण से ही के अनुसार से ही हिमसेल्फ लगता है, राइट। और इसी को हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस में इसका क्या रोल है, राइट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको कि जैसे, तो यहाँ पे दूंगा कि रमेश किल हिमसेल्फ, राइट। सो रमेश क्या है? सब्जेक्ट, किल्ड क्या है? वर्ब, और हिमसेल्फ। तो रमेश ने एक्शन को किया और ये एक्शन किस पे हुआ? खुद पे हो गया, मतलब पीछे की तरफ चला आया, आगे की तरफ नहीं बढ़ा। इसलिए रमेश के हिसाब से, रमेश के लिए ही आएगा और ही के हिसाब से यहाँ पे हिमसेल्फ लिख दिया जाता है। और इसी कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। तो ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं दूसरा सेंटेंस, जिसमें आपको ये ज्ञात होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मैं कहूं रमेश किल्ड अ टाइगर, राइट। सो ये जो एक्शन हो रहा है किल करने का, कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट है, यानी डूअर है, इस काम को करने वाला है। और ये काम किस पे हो रहा है? टाइगर पे हो रहा है, मतलब किल करने का काम किस पे हो रहा है? टाइगर पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डूअर ने एक्शन को किया और ये एक्शन पीछे की तरफ रिवर्स नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये आगे की तरफ चला गया। और इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है कहाँ पे, मतलब क्यों यूज किया जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल, दो सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है किल्ड, राइट, ये करने वाला रमेश है और ये जो एक्शन है ये बैक हो जाता है सब्जेक्ट की तरफ, इसलिए वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, वो आगे की तरफ चला जाता है। और इस तरीके से एक चीज और बता दो, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब कोई एक्शन किसी के ऊपर की जाती है ना, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। या कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक्शन का रिसीवर होता है, रिसीव करता है ऑब्जेक्ट को, एक्शन को। जैसे हिमसेल्फ, तो रमेश क्या है? जो ये एक्शन हुआ उसको रिसीव भी कर रहा है। किलिंग का काम किस पे हो रहा है? इसी पे तो हो रहा है। तो ये क्या हो गया? रिसीवर हो गया, यानी ये एक्शन इसी पे किया गया। तो इसलिए ये इसका जो है, रमेश यहाँ तो लिख नहीं सकते, ऑलरेडी सब्जेक्ट है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का हमेशा पोजीशन होता है वह होता है वर्ब के बाद। और इसलिए रमेश के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा गया है और इसका पोजीशन कर दिया गया है वर्ब के बाद। दूसरे में देखते हैं किल्ड, किल करने का काम किसको हुआ है? टाइगर। तो क्या हो गया है इसमें टाइगर के साथ में कि टाइगर जो है इस एक्शन का रिसीवर है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं किलिंग करने का काम टाइगर पे हुआ है, इसलिए टाइगर एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जर्नल ऑब्जेक्ट है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, राइट। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस एलिमेंट्स के नाम से, राइट। अब हम चलते हैं एम्फैटिक, कि एम्फैटिक क्या होता है। एम्फैटिक वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, एम्फैटिक कहने का मतलब जोरदार, राइट। मतलब हम किस चीज पे स्ट्रेस दे करके कहेंगे तो जोरदार बन जाता है, राइट। तो ये जो आपका है वर्ड, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है सेम, और यही एम्फैटिक है। इसी को आप जोर दे करके किसी के आगे कहो तो वहां पे रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सॉरी एम्फैटिक हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, राइट। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो I train, sorry, I myself
trained him। आपको क्या लगता है? या दूसरा चीज, he did it himself। अगर हम दो सेंटेंस की ले तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे himself, ही के हिसाब से, राइट, यहाँ I के हिसाब से है, तो हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद इसका पोजीशन है और इसमें ऑब्जेक्ट के बाद है, तो ये तो पोजीशन पता चल गया। मोस्टली यही पोजीशन होता है और ये पोजीशन कई जगह चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आई माई सेल्फ ट्रेन, तो कैसे कहते हैं लोग, कहते हैं ना आई ट्रेंड हिम, अरे मैंने किया है उसको, राइट, मैंने किया है। तो मैंने पे क्या करते हैं ना, दबाव देते हैं ताकि उसको लाउड बोलते हैं, मैंने को, मैंने किया है, राइट, तो उसको जोर से बोल रहे हैं, मतलब उसको एम्फैटिक बना रहे हैं। क्लियर है? लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो हम कैसे अपनी बातों को रखेंगे, तो हमें कोई ना कोई तो वर्ड चाहिए दिखाने के लिए, इसलिए इन वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर लिखते हैं आई माई सेल्फ ट्रेन्ड हिम, इसका मतलब है कि यहाँ पे एम्फैटिक बना रहे हैं किसको, इस सब्जेक्ट को। आई माई सेल्फ ट्रेन्ड हिम, राइट, और किसी ने नहीं किया है, मैंने उसे ट्रेन किया है। तो सब्जेक्ट पे मतलब स्ट्रेस डालने के लिए, जोर डालने के लिए हम इसका एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं जस्ट आफ्टर दिस। इसको देख लेते हैं। He did it himself, उसने इसे किया, खुद किया, तो इसमें ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो इसमें भी he के ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है। He did it himself, he did it himself, या he himself did it, right? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस डालने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब कहेंगे कि कहाँ पे पोजीशन है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आफ्टर ऑब्जेक्ट या आफ्टर सब्जेक्ट, मोस्टली आपका यही पोजीशन होता है। तो मैंने और भी बहुत सारा मतलब ये बता दिया है, लेकिन अब एक और 2-3 एग्जाम्पल आपकी देता हूँ आपको, पर्सनल प्रोनाउन से भी और पजेसिव प्रोनाउन से, ताकि आप लोग को बहुत सारी चीज क्लियर हो। अब कहते हैं लोग कि दिस इज, इसको लिख के बताऊं, माई बुक, या दिस बुक इज माइन। व्हाट इज हियर नाउ, माई, माई के बाद नाउन आया ना, इसके बाद नाउन आया नहीं आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइन, राइट, तभी भी समझ में आ जाएगा अगर सामने हो तो, किताब सामने हो तो यहाँ पे हम देखते हैं नाउन जरूर आना चाहिए, यहाँ पे नाउन नहीं आना चाहिए, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। मीनिंग दोनों का सेम होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। और माइन जो होता है आपका शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, माइन इज माइन, योर्स इज ऑल्सो माइन। अरे मेरा तो है ही, तुम्हारा भी मेरा है। सो माइन इज माइन, योर्स इज ऑल्सो माइन। तो आपने क्या देखा कि ये सब्जेक्ट की तरफ ही आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये कोई भी पोजीशन ले सकता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बताऊं तो प्रोनाउन के 3 पोजीशन होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी और कॉम्प्लीमेंट की जगह भी, राइट। सो आई थिंक कि मैंने आपको पूरा बता दिया है, राइट। अगर कुछ और पूछना हो या कोई डाउट हो, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच आप सुनने के लिए।